नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे जिनमें राजा का हिस्सा पाठ जो आधी कहानी थी वो आगे बढ़ाएंगे। उनसे पहले मैं जो कहानी आगे की कहानी जितनी हमने पढ़ी थी उसका हम एक बार रिपीट कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पर राजा भोज प्रजावत्सल राजा थे और वो राजा एक दयालु राजा थे। वो राजा हमेशा छुपावेश में नगरचर्या देखने के लिए निकलते और वहाँ जो भी व्यक्ति को जो भी प्रजा को कोई कठिनाई हो तो उस कठिनाई का हल करते थे। तो यहाँ पर राजा भोज एक दिन टहलने के लिए निकले, घूमने के लिए निकले, अपनी पत्नी के साथ वो निकले। फिर टहलते टहलते वो राजधानी से बहुत दूर निकल चुके थे, जहाँ पर उन्होंने एक खेत में एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वो द्रवित हो उठा। वहाँ पर एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था, लेकिन हल जोत रहा था उसमें एक ही बैल था, दूसरे बैल की जगह उनकी पत्नी थी। राजा ने ऐसा दृश्य देखा तो वो किसान के पास आया और किसान से सारी बात कही कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। इस तरह अगर तुम अपनी पत्नी से काम करवाओगे तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी। तुम इस तरह अपनी स्त्री पर क्या कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब किसान ने सारी आपत्ति सुनाई, कहा कि मेरे पास एक ही बैल है, दूसरा बैल मेरे पास था लेकिन वो मर गया है। अब दूसरा बैल खरीदने की मुझ में हिम्मत नहीं है, यानी मेरे पास धन नहीं है। और अगर मैं सीजन के अनुरूप अगर हल न जोतूँ तो मैं खाऊंगा क्या। इसीलिए मैं अपनी पत्नी को बैल की जगह जोत रहा हूँ। फिर राजा ने उनसे बात की कि ऐसा करो, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन किसान ने कहा कि नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, जो भी कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो। अब आगे किसान ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने किसान के साथ चलते चलते बात कही कि अच्छा ऐसा करो, तुम मेरी पत्नी वहाँ पर रथ में बैठी हुई है, वहाँ जाओ और वहाँ से बैल लेकर आओ और तुम्हारी पत्नी की जगह मेरा बैल लाकर अपने खेत को जोत लो, हल जोतो। फिर किसान ने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा और फिर यहाँ पर बैल लेकर आओ, तब तक मेरा काम बिगड़ेगा। ऐसा करो, तुम मेरी पत्नी के पास तुम अपनी पत्नी को भेज दो और वहाँ से बैल लेकर आओ। अब हम आगे पहुँचते हैं। तो यहाँ पर राजा भोज उसके साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से और कोई काम नहीं कर पाएगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना बैल देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। तो किसान ने कहा कि ऐसा करो, तुम ही मुझे बैल ला दो, यहाँ पर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम जाकर मुझे बैल ला दो। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेजो। राजा ने कहा कि तुम ऐसा करो कि अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वहाँ मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। तुम्हारी पत्नी वहाँ जाएगी और वो क्या करेगी, बैल लेकर वापस आएगी। तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूँगा। राजा ने कहा, तब तक मैं क्या करूँगा, तुम्हारे हल से जोतूँगा। ऐसा राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। क्योंकि काम भी नहीं बिगड़ेगा
और बैल भी आ जाएगा। राजा भोज हल में जुत गए। किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बताई। फिर राजा ने क्या किया, हल के साथ जुत गए और किसान की जो पत्नी थी वो रानी के पास पहुंची और सारी बात बताई। रानी ने पूरी बात सुन ली और फिर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा। रानी ने कहा कि तुम्हारा जो बैल है वो तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल के साथ नहीं चलेगा, नहीं दे सकेगा, इसीलिए तुम दोनों बैल ले जाओ। तो यहाँ पर रानी ने सारी बात समझ ली। फिर किसान की पत्नी से कहा कि ऐसा करो, तुम मेरे दोनों बैल ले जाओ, क्योंकि तुम्हारा बैल तो कमज़ोर है जो मेरे बैल के साथ नहीं चल पाएगा। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ और फिर किसान की जो पत्नी थी वो खेत में पहुंची बैल लेकर। किसान बहुत खुश हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। ऐसा कहते हुए राजा भोज ने अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हो गया। तो यहाँ पर किसान की जो पत्नी थी वो बैल लेकर आ गई और फिर किसान खुश हो गया। एक तो काम भी नहीं बिगड़ा और फिर बैल भी आ गए। फिर राजा ने किसान से कहा कि अगर कोई दिक्कत मतलब आपत्ति, अगर तुझे और भी कोई आपत्ति हो तो तुम मेरे पास आना। और फिर ऐसा कहते हुए राजा ने अपना परिचय दिया। जैसे ही राजा ने अपना परिचय दिया तो किसान क्या हुआ, शर्मिंदा हो गया। किसान को शर्म आई कि मैंने एक काम एक राजा के पास करवाया। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। फिर किसान ने जैसे राजा का परिचय सुना कि ये तो सचमुच राजा जी हैं, तो किसान बार बार राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा प्रसन्न होकर वापस अपने नगर चले गए। उस बार किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। अच्छी फसल यानी पाक, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। किसान के खेत में अच्छी फसल हुई, किसान की आश्चर्य का ठिकाना न रहा। किसान तो खुश हो गया जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने जोता था, जितना हिस्सा राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे और बाकी के हिस्से में उम्दा प्रकार के गेहूँ, और बाकी का जो हिस्सा था उस हिस्से में क्या थे, उम्दा प्रकार के गेहूँ माने गेहूँ। तो यहाँ पर जो राजा थे, राजा ने किसान के खेत में जितना जोता था, जोतू यानी खेड़ू, हड़ बड़े खेड़ू, तो यहाँ पर बैल की जगह राजा जी हल जोतने लगे थे, एक बैल और दूसरी जगह राजा जी। तो वहाँ पर जो अनाज पैदा हुआ था उस अनाज में राजा ने जोता था, वहाँ पर मोती उगे थे, और जो अगला जो खेतर था, आधा जो हिस्सा, उस हिस्से में उम्दा प्रकार के गेहूँ यानी बड़े बड़े मटोर के गेहूँ वहाँ पर लगे हुए थे। किसान बहुत खुश हुआ। किसान तो खुश हो गया ऐसा पाक देखकर, मोती देखकर, और जो बढ़िया बढ़िया गेहूँ थे उसे देखकर किसान खुश हुआ। प्रसन्न होना यानी खुश होना। प्रसन्नु विलोम शब्द क्या होगा, नाखुश, प्रसन्न तो खिन्न। किसान ने सारे मोती इकट्ठे कर लिए। किसान यानी खेडूत ने सारे जितने मोती उगे थे उन मोती को उन्होंने इकट्ठा किया और राजा भोज के पास जा पहुँचे, और मोती लेकर वो राजा भोज के पास पहुँच गए
उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा भोज को सारा किस्सा कह सुनाया। फिर किसान ने क्या किया, सारे मोती इकट्ठे कर लिए और फिर राजा भोज के पास पहुँचे और राजा भोज के चरणों में उन्होंने मोती रख दिया और राजा को सारी बात उन्होंने कह सुनाई। तो यहाँ पर एक राजा है, एक किसान है, एक किसान की पत्नी और एक किसान के हाथ में है मोती। तो राजा के दरबार में किसान पहुँच गया अपनी पत्नी के साथ मोती लेकर। राजा से कहने लगा कि ये मोती आपके प्रताप से उगे हैं, इसीलिए इन मोती को आप स्वीकार कर लीजिए। फिर सारी बात किसान ने बताई कि एक दिन आपने मेरे खेत में हल जोता था और वहीं पर आपने मुझे बैल दिया था। आज वही खेत में आपने जितना जोता था इतने हिस्से में मोती उगे हैं और बाकी के हिस्से में उम्दा प्रकार के गेहूँ। तो आपने हल को जोता था, इसीलिए उस पर आपका अधिकार है, आप ये मोती स्वीकार कर लीजिए। राजा ने कहा, वे ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं। राजा ने कहा कि ये जो मोती हैं वो तो तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन पर तुम्हारा हक है, ये मोती तुम्हारे हैं क्योंकि तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। राजा ने कहा कि ये तो तुम्हारे खेत में उगे हैं, इसीलिए तुम इन्हें अपने अधिकार में रखो, तुम्हारे पास रखो। किसान ने कहा कि नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। किसान ने कहा कि महाराज, ये तो आपके परिश्रम का प्रताप है, आपने हल को जोता था, इसीलिए इस मोती पर आपका अधिकार है, इसीलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। किसान ने कहा कि ये मोती तो आपकी पसीने की कमाई है, आपने हल को जोता था, इस मोती को मैं अपने पास वापस नहीं ले जाऊंगा। तो यहाँ पर किसान कहता है कि ये मोती आपके हैं, आपके परिश्रम का प्रताप है, और राजा कहता है कि नहीं, ये जो मोती है वो तो तुम्हारे खेत में उगे हैं, इसलिए ये तुम्हारे हुए। फिर अंत में राजा ने उसे अस्वीकार कर दिया कि नहीं, मैं इसे नहीं रह सकता, नहीं ले सकता। तब किसान ने प्रार्थना की कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लो। किसान ने कहा कि अच्छा, कोई बात नहीं, आप लेना नहीं चाहते हैं तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि ये जो मोती है वो मोती आप राजकोष में जमा कर लो। राजकोष यानी राज खजाने में ये जो मोती है आप रख लो, गरीबों की भलाई के लिए काम में आ जाएगा। यानी अगर कोई गरीब को कुछ धन चाहिए तो ये मोती में से आप उनको धन दे देना, यानी गरीबों की भलाई के लिए ये मोती काम आएंगे। किसान ने प्रार्थना की। फिर किसान ने प्रार्थना की कि राजा जी ऐसा करो, ये मोती मैं भी नहीं रख सकता, ये जो मोती है उस मोती को आप क्या करो, आपके राजकोष में जमा करो। अगर आपके यहाँ कोई गरीब आए तो उस मोती से, उस धन से आप उसकी मदद कर सको। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा किसान की बात सुनकर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और फिर उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। और फिर उन्होंने क्या किया, मोती को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर राजा भोज की बात है, कैसे प्रजावत्सल राजा थे ये बात। तो यहाँ पर हमारा पाठ जो है, मैं फिर से एक बार कहानी आपको कह देती हूँ पाठ की। तो यहाँ पर राजा भोज की बात है। राजा भोज प्रजावत्सल राजा थे। वो प्रजा की कठिनाइयों को क्या करते थे, दूर करते थे, और कठिनाई को दूर करने के लिए वो छुपा वेश में निकलते, भेष बदल कर, ताकि कोई उसे पहचान न सके। एक दिन की बात है, राजा भोज अपनी पत्नी के साथ छुपा वेश में निकले, भेष बदल कर,
और रथ में सवार होकर निकले। नगर से बहुत दूर निकल चुके थे, जहाँ पर उन्होंने एक दृश्य देखा। उस दृश्य में एक किसान हल जोत रहा था, लेकिन हल जोतने में उन्होंने एक ही बैल की सहायता ली। एक बैल था उस और दूसरे बैल की जगह उन्होंने अपनी पत्नी को जोता था। ऐसा दृश्य देखकर राजा दुखी हो गए और फिर राजा किसान के पास आए और किसान से कहने लगे कि ऐसा भला कोई अपनी स्त्री पर अत्याचार कर सकता है? ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तब किसान ने अपनी सारी बात सुनाई कि राजा जी, मैं भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ? अगर सीजन के अनुरूप मैं हल न जोतूँ तो मैं क्या खाऊँ? क्योंकि मेरे पास 2 बैल थे, लेकिन एक बैल मर गया। अब दूसरा बैल खरीदने की ताकत मुझ में नहीं है, यानी इतना धन मेरे पास नहीं है जो मैं दूसरा बैल खरीद सकूं। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, वहाँ पर मेरी पत्नी रथ में बैठी हुई है, वहाँ 2 बैल हैं, उनमें से 2 जाकर बैल ले आ। लेकिन किसान ने कहा कि नहीं राजा, नहीं, मैं यहाँ पर किसान को पता नहीं था कि वो राजा है। तो किसान ने कहा कि नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा ने कहा, अच्छा तुम मेरी बात तो सुन। तब किसान ने कहा कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है, जो भी बात कहनी है मेरे साथ चलते चलते कहो। फिर राजा ने उनसे कहा कि तुम ऐसा करो, अपनी पत्नी को, मेरी पत्नी वहाँ पर बैठी हुई है, उसके पास भेजो और वहाँ से बैल ले आने को कहो। तब तक मैं तुम्हारे खेत में हल जोतता हूँ। फिर किसान की पत्नी रानी के पास पहुँची। रानी ने सारी बात समझ ली। समझने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि उन्होंने किसान की पत्नी से कहा कि तुम ऐसा करो, दोनों बैल ले जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो बैल है वो कमज़ोर है, जो मेरे बैल के आगे नहीं चल सकेगा। फिर किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर यहाँ पर आई। अब राजा ने किसान से कहा कि अगर कोई भी आपत्ति हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ हो तो तुम मेरे पास आना। ऐसे कहते हुए राजा भोज ने अपना परिचय दिया। जैसे ही राजा भोज ने अपना परिचय दिया तो किसान शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उन्होंने राजा से ऐसा काम करवाया। इसीलिए उन्होंने बार बार राजा से क्षमा मांगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। फिर राजा वहाँ से चले गए। अब किसान के खेत में पाक तैयार हो गया, फसल तैयार हो गई, लेकिन उनके खेत में जितना हिस्सा राजा ने जोता था उतने हिस्से में मोती उगे थे और बाकी के हिस्से में उम्दा प्रकार के गेहूँ थे। किसान ने अपने खेत को देखकर, गेहूँ और मोती को देखकर किसान खुश हो गया और फिर उन्होंने सारे मोती इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे करने के बाद वो राजा के पास आए मोती लेकर अपनी पत्नी के साथ, और राजा से कहने लगे कि राजा जी, ये मोती पर आपका अधिकार है, इसे आप स्वीकार कर लीजिए। राजा ने कहा कि नहीं, ये मोती तो तुम्हारे खेत में उगे हैं, इसीलिए वो मोती तुम्हारे हुए। फिर किसान ने कहा कि नहीं, उन पर आपके परिश्रम का प्रभाव है, आपकी मेहनत का फल है, इसीलिए मैं उसे नहीं ले जा सकता। ऐसा कीजिए, ये मोती आप राजकोष में जमा कर लीजिए। अगर कोई गरीब को सहायता करनी हो तो उनमें से आप सहायता कर सकते हैं। इस तरह किसान ने राजा से कहा। राजा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अगर बच्चों किसान की जगह आप होते तो क्या करते? हम क्या करते? हम राजा को पता ही नहीं चलने देते। ऐसे भी लोग हैं। यहाँ किसान एक प्रामाणिक है, लेकिन आज के ज़माने ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, दूसरों का छीन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर किसान ने
सारे मोती राजा को दे दिए और फिर राजा खुश हो गया, किसान भी खुश हो गया। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये जो पाठ है पूरा हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।